ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का पढ़ा। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूँ आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहाँ आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो बेटा पिछले लेक्चर में हम लोग काफ़ी चीज़ें देखे हैं, जिसमें से हम लोगों ने देखा है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उस मैटर के स्टेट को कैसे अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसको हमने आप लोगों को टेबल के थ्रू समझाया था कि कौन सी प्रॉपर्टी किस में होती है किस में नहीं होती है। उस हिसाब से देख के हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट चेंज कैसे होते हैं, टेम्परेचर को जब हम लोग ज़्यादा करते हैं कम करते हैं तो कौन से स्टेट में इंटरकन्वर्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर रिलेटेड चीज़ें, जबकि टेम्परेचर जो है अलग अलग यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। जबकि हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं इस लेक्चर का कि उसमें क्या किया जाता है कि पहला जो एक तरह से स्केल बोल सकते हैं टेम्परेचर स्केल का, उसमें पहला जो स्केल होता है ज़्यादातर यूज होता है, जो कॉमनली हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में हम लोग काफ़ी चीज़ें मेजर करते हैं और देखते हैं कि कोई भी हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में, तो सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा स्केल आता है डॉक्टर्स जो जनरली यूज करते हैं, कौन सा, थर्मामीटर का जो होता है फ़ारेनहाइट, ठीक, वो स्केल होता है। और एक आता है जो एसआई यूनिट, जो वर्ल्ड लेवल पे मेज़र किया जाता है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के हॉटनेस कोल्डनेस को टेम्परेचर को, वो होता है केल्विन स्केल, ठीक है। तो ये तीन टाइप के स्केल होते हैं जनरली जो यूज होते हैं, और भी टाइप के होते हैं लेकिन उसको हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते। जो ज़्यादा यूज करते हैं, जो हम लोगों के सिलेबस में भी है, यही तीन यूनिट के स्केल हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे टेम्परेचर किसे कहते हैं। मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस, इसको बोलते हैं क्या, टेम्परेचर। किसी भी चीज़ का हम हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करते हैं किससे, टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर से इसको रिफरेंस लेके करते हैं कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर पे है, मतलब हॉट है कोई चीज़। अगर मान लीजिए कोई चीज़ लो टेम्परेचर पे है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये लो टेम्परेचर पर है, मतलब ठंडा है, कोल्ड है। अब दूसरी चीज़ क्या है, तो देखिए अब जो हम अभी जिस बात पे डिस्कस किए हैं, जो बता रहे थे कि क्या, कि टेम्परेचर कैन बी मेजर इन 3 स्केल। 3 स्केल कौन कौन से होते हैं, देखिए कौन सा है, सेल्सियस, जिसको सेल्सियस को ऐसे सी से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट से। ये क्या है सिंबल, डिग्री का, कि सेल्सियस डिग्री, केल्विन का और फ़ारेनहाइट का। अब देखिए ये साइंटिस्ट लोग थे जो उसका खोज किए थे, तीनों का नाम हम बता देते हैं क्या, कि जो सेल्सियस का खोज किए थे एंडर्स सेल्सियस उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे ये सेल्सियस स्केल पड़ा है, ठीक। दूसरा क्या है हमारा, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, इनका नाम है लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। इन्होंने थॉमसन केल्विन इनका नाम है, तो लास्ट में इनका टाइटल आ रहा है केल्विन, तो इन्हीं के नाम पे ये पड़ गया, जिसको हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं टेम्परेचर का, ठीक है। और इसको क्या है, कॉमन स्केल कहते हैं जनरली, जो सेल्सियस वाला है। और लास्ट देखते हैं जो फ़ारेनहाइट वाला है, इसको कौन साइंटिस्ट थे, गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट, इनका नाम है गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट। ये क्या है, जनरली डॉक्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि कभी आप बुखार हुआ हो, कुछ है और ऐसा, जैसे घर पे आपको बुखार हुआ हो, तो क्या होता है जनरली जो डॉक्टर्स आते हैं ना, एक थर्मामीटर लिए रहते हैं जिसमें एक पारा रहता है यहाँ, जिसको बोलते हैं HG, मरकरी बोल सकते हैं। वो क्या होता है कि एक तरह से जो टेम्परेचर स्केल में ऐसे बना होता है कि 1 डिग्री, 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, 10, 20, 50, 100 ऐसे, मतलब उस पर स्केलिंग की रहती है। और उसके हिसाब से जब हम लोग उसको कहते हैं डॉक्टर की जीभ के नीचे दबा लीजिए या अंडर आर्म्स के नीचे दबा लीजिए, और कुछ समय के बाद निकाल के वो देखते हैं, तो टेम्परेचर में जो चेंज आया रहता है, उस हिसाब से वो समझ पाते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है। उस हिसाब से वो क्या समझ पाते हैं कि आपको बुखार है या नहीं है। बुखार का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों के बॉडी में टेम्परेचर का डिसबैलेंस होता है, क्योंकि हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर जो होता है जनरली कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी वजह से ये डॉक्टर्स यूज करके हम लोगों को दवा देते हैं, आप बता पाते हैं कि क्या ये टेम्परेचर हम लोगों का बढ़ा है या घटा है, उस हिसाब से हमको बुखार है या नहीं है, ठीक है। अब इसका एक और वर्जन आ गया है, तो आ नहीं गया है, बहुत दिन से चल रहा है, जो डिजिटल वर्जन होता है। जैसे घड़ी है ना, अब जैसे ये घड़ी है एनालॉग है, दूसरा क्या है डिजिटल भी है इसका, कि मतलब उसमें नंबर लिखा रहता है कि हाँ 2 बज के इतने मिनट हो रहे हैं,
3:इतने, एक सुई वाली है जो ऐसे चलती रहती है। तो वही वैसा ही सेम है कि जो फॉरेन हाइट वाला होता है वो जनरली क्या होता है कि डिजिटल और उसमें दोनों में आता है। ये भी वो डिजिटल और आपका जो कह सकते हैं कि कन्वेंशनल बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, वो भी रहता है। तो सब में ऐसे 2 टाइप्स के जनरली अब पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनका यूज भी वैसे किया जाता है। अब देखिए आगे क्या है कि इन जो तीनों थे मतलब हम लोगों के यूनिट्स, उनका कन्वर्जन भी एक दूसरे में कैसे होता है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ हम बोल रहे हैं कि इतना केल्विन है, मतलब 5 केल्विन है, तो उसको डिग्री सेल्सियस में कितना बोलेंगे। कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में कैसे बोलेंगे। कोई चीज़ फॉरेनहाइट में है तो उसको डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में कैसे बोलेंगे। तो इनका एक रिलेशन होता है जो कि डिराइव किया गया है। उस हिसाब से हम लोग उसका यूज करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम लोगों के सिलेबस में भी है और इसका न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा एनसीईआरटी में भी दिया है। और अदर बुक अगर आप प्रेफर करेंगे, जो रेफरेंस बुक होता है उसमें काफ़ी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं कि कैसे इनका चेंज होता है। अब देखिए इसमें बता रहा है क्या कि केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल के बारे में बता रहा है कि क्या टेम्परेचर एट विच गैस इज कूल्ड एट ऑब्टेन 0 वॉल्यूम। मतलब केल्विन स्केल क्या होता है, एक तरह से बोला जा रहा है कि टेम्परेचर एट विच गैस इज कूल्ड टू ऑब्टेन 0 वॉल्यूम। मतलब कि गैस को इतना कूल किया जाए कि वो 0 वॉल्यूम पे आ जाए, मतलब उसकी वॉल्यूम 0 हो जाए। मतलब एकदम समझ रहे हैं 0 वॉल्यूम इन द सेंस कि एकदम सिकुड़ के कुछ वॉल्यूम ही नहीं, मतलब एकदम उसकी गैसियस स्टेट की वॉल्यूम ही खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन। एक इमेजिन देखिए कि 273 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, जिसपे पानी बर्फ में बन जाता है और उसको कूल करते 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 एकदम सुपर कूल करेंगे, तब वो होगा 0 केल्विन, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सच ए वॉल्यूम एंड बिलो आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ऑब्टेन। मतलब ऐसा वॉल्यूम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टाइप का ना, मतलब 0 वॉल्यूम का क्या होगा कि मतलब वो मैटर ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्योंकि मैटर की डिफिनीशन क्या है, हमारा मैटर की जो डिफिनीशन है उसमें क्या है, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब हैविंग वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम है तभी तो वो कोई ना कोई मैटर है। लेकिन अगर देखा जाए अब 0 वॉल्यूम की बात कर रहा है, 0 केल्विन की बात कर रहा है, तो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक तरह से हाइपोथेटिकली माना गया है, सच ए वॉल्यूम एंड बिलो आर नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली टू ऑब्टेन। मतलब इस चीज को बता रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हेंस ऑल टेम्परेचर आर पॉजिटिव। इसीलिए जो केल्विन के टेम्परेचर होते हैं जनरली क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। निगेटिव इसके टेम्परेचर नहीं आएंगे, जबकि सेल्सियस के और फॉरेनहाइट के निगेटिव में टेम्परेचर आएंगे, लेकिन केल्विन के टेम्परेचर निगेटिव नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपका निगेटिव में केल्विन में आंसर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन गलत है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन डिजाइन भी किया गया है तो क्या है, एक तरह से हाइपोथेटिकली मान के, जैसे सपोज दैट वैसा मान के क्वेश्चन डिजाइन किया गया है एक्चुअली में, लेकिन वैसा चीज होता नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्लाइड पे देखते हैं क्या, केल्विन टू सेल्सियस। अब केल्विन से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। क्या कि देखिए अब केल्विन जो है, अगर 1 केल्विन जहां कुछ नहीं लिखा रहता है वहां क्या होता है कि 1 रहता है। मतलब 1 केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस है उतना हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए कि कैसी चीजें होती हैं, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि आज तक तो आप लोग साइंस पढ़े हैं, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही में, ठीक, 8 तक, लेकिन 9th में आते ही लगता है कि अरे ये तो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप टैकल करने के लिए रेडी रहें, क्योंकि साइंस में आप लोग आज तक सवाल नहीं लगाए होंगे, लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अब आप लोगों को सवाल मिलेंगे जो कि लगाने पड़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी ढेर सारे रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन से। न्यूमेरिकल जो है, पहला न्यूमेरिकल ये क्या कह रहा है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। अब 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब सोल्यूशन इसका हम इसमें दे देते हैं कि क्या है सोल्यूशन। यहाँ थोड़ा सा पॉज करते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो पीछे हम लोग फार्मूला देखे हैं क्या, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाते हैं, ठीक है। अब 25 डिग्री सेल्सियस देखे हैं क्या कि केल्विन इक्वल टू क्या था, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस,
अब यहाँ केल्विन में हमको कन्वर्ट करना है, तो केल्विन इक्वल टू 273 प्लस केल्विन का कितना है वैल्यू दिया है इसमें 25 डिग्री, 25 डिग्री कर देंगे, 25 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 और आ गया 2 7 2 9 और 298 केल्विन। ठीक, कि मतलब इसको केल्विन में कन्वर्ट किए, कितना आ गया 298 केल्विन। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे सोल्यूशन कैसे दिया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273। ठीक है, वही सेम फार्मूला जो हमने अभी बताया है, उसी को थोड़ा सा वर्ड में लिख दिया है। अब देखिए 25 प्लस 73 इक्वल टू क्या आ गया 298 के लिए। ठीक है, यही हम लोगों का सोल्यूशन था। क्या था 10 a temperature of 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 298 मतलब 298 केल्विन ऑन द केल्विन स्केल। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को शायद समझ में आएगा, बहुत इजी मतलब कह सकते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। उसमें क्या है कि इसमें बता रहा है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। अब इसका अपोजिट पूछ रहा है। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि केल्विन में कन्वर्ट किया था, अब इसको कह रहा है सेल्सियस में, तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या देखते हैं, इसमें कुछ और कलर यूज करते हैं, थोड़ा इसका साइज बढ़ाना है। ठीक है, अब क्या है केल्विन इक्वल टू क्या होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब हमको डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो इसको इधर कर देंगे, मतलब इस वैल्यू को इधर करेंगे। तो इस वैल्यू को जब इधर करेंगे तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा आपका केल्विन माइनस 273। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब केल्विन कितना दिया 300 केल्विन, 300 माइनस 273। अब 300 में से 273 जाएगा तो कितना बचेगा, हमको लग रहा है 27 बचेगा। अब 10 में से 3 जा 7, 3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जा 2, यहाँ बचा 2, मतलब ये 27 डिग्री सेल्सियस आया। हमारा सॉल्यूशन कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। एकदम इजी है, मतलब बहुत ही इजी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन। अब सोल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं क्या है, वही सेम फार्मूला जो है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं क्या है 300 इधर उसकी वैल्यू रख दिया है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। अब इसको इधर भेजेंगे तो 300 में से 273 जब घटा देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखिए वही सेम चीज अब लिख रहा है क्या 10 टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द केल्विन स्केल इज इक्वल टू द 27 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसके पीछे अब थोड़ा सा हम कुछ और चीज एडिशनल बता दे रहे हैं, जो हम लोगों के एक तरह से बोला जाए तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन इस पे क्वेश्चन जो रेफरेंस बुक लेंगे या कोई और जो एडिशनल सप्लीमेंट जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें फॉरेन से सेल्सियस में, फॉरेनहाइट से सेल्सियस में भी कन्वर्ट करने के लिए आता है जनरली। जो क्या होता है कि उसका फॉर्मूला जो होता है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि उसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। जो क्या है डिग्री सेल्सियस की अगर बात किया जाए, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया जाएगा फॉरेनहाइट में, तो क्या होगा कि डिग्री सेल्सियस हमारा होता है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फॉरेनहाइट जो होता है F माइनस 32 इंटू 5/9। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सॉरी फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसी का अपोजिट क्या होता है हमारा, इसी का जो अपोजिट होता है वही हो जाएगा फॉरेनहाइट से। अब देखिए इसी फॉर्मूला हम डिराइव कर दें फॉरेनहाइट का। अब क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे, जब इसको इधर करेंगे तो F माइनस 32 इक्वल टू, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा, C इंटू 9/5। ठीक, अब फॉरेनहाइट इक्वल टू आ जाएगा, फॉरेनहाइट इक्वल टू C इंटू 9/5 माइनस
टोटल क्या है, ये टोटल है, इसका माइनस सॉरी प्लस 32, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये देखिए सेम है, अब इसको इधर किए हैं तो 9/5 आएगा, c इंटू 9/5, ठीक। अब फॉरेन हाइट इधर माइनस में है, इसके साथ आया तो इधर आया, तो जब इसको इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉरेन हाइट का हो गया, ठीक, ये फॉर्मूला हो गया, सॉरी फॉरेन हाइट। बना दे रहे हैं इसको फिर से, ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से डिग्री सेल्सियस से फॉरेन हाइट में, फॉरेन हाइट से देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, मैं फ्रेम से थोड़ा बाहर हो जा रहा हूँ, इसमें आप बढ़िया से लिख लीजिए इसको, ठीक है, ताकि ये आप कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप से अगर आए तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का अब यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कन्वर्ट, एक क्वेश्चन मान लीजिए बोल रहे हैं, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉरेन हाइट स्केल, फॉरेन हाइट स्केल, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे, अब इस फॉर्मूले को कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करना है, तो फॉरेन हाइट का फॉर्मूला ये लगा देंगे ना, इसमें देखिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका C कितना दिया, 25 गुड़े 9/5, ठीक, दिख रहा होगा 9/5 माइनस 32, सॉरी प्लस 32। अब देखिए इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन का ये है ना, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 5 25 25 9 5 45 45 प्लस 32, ठीक। अब हो जाएगा आपका कितना, 5 2 7 4 3 7 77 फॉरेन हाइट, 77 फॉरेन हाइट आ जाएगा ये इसका, ठीक, कोई डाउट, शायद नहीं। अब इसी को उल्टा करके देखते हैं, कन्वर्ट 77 फॉरेन हाइट 77 फॉरेन हाइट, यस 77 फॉरेन हाइट 77 फॉरेन हाइट टू सेल्सियस स्केल, ठीक है। अब सेल्सियस स्केल में इसी को तो कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, अब फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेंगे, जबकि हम लोगों का आंसर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको यूज करेंगे तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा आपका फॉरेन हाइट का, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फॉरेन हाइट का कितना है आपका 77 माइनस 32 इंटू 5/9। अब इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे, 72 माइनस 77 माइनस 32, तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा 5, ठीक, ये हो जाएगा आपका 7 में से 3 जाएगा 4 45 आ जाएगा इंटू 5/9, ठीक। अब 9 से इसको काटने की कोशिश करें, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, अब आ जाएगा इसकी वैल्यू सेल्सियस का 5 5 जा 25 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस स्केल का हो गया, ठीक है। अब देखिए सेम वही वैल्यू आ गई जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में लगाया था, ठीक। तो ऐसे ही सेम हम लोग अलग अलग क्वेश्चन लगा के और अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट ऐसे सिंपल दिया हूँ लगाने के लिए, जबकि ये चीज़ आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहा होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक और अगर इससे टफ क्वेश्चन बनाया जा रहा है, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया जा रहा है, तो उसमें क्या किया जाएगा, जब और ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो एक और फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, क्या कि अगर मान लीजिए केल्विन का हम लोग जान रहे हैं, क्या केल्विन इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्मूला आपका एक दिया है। अगर मान लीजिए कह रहा है क्या कि
डिग्री सेल्सियस से केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। तो केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए कोई हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो केल्विन से आप पहले चेंज करेंगे किसमें, डिग्री सेल्सियस में, फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट में। यहां से ये करेंगे फ़ारेनहाइट में, मतलब पहले आप क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस केल्विन से, सॉरी क्या लिख रहे हैं, केल्विन से आप चेंज करेंगे किसमें, सेल्सियस में, फिर फ़ारेनहाइट में, फिर फ़ारेनहाइट में। ठीक, अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट से पूछ रहा है केल्विन में चेंज करने के लिए, तो पहले क्या करेंगे आप, दूसरा क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट से चेंज करेंगे किसमें, डिग्री सेल्सियस में। ठीक, उसके बाद फिर चेंज करेंगे केल्विन में। ठीक, ये स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद वो क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, जबकि NTSC में और ओलंपियाड में, साइंस ओलंपियाड में, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, ये सब फार्मूले पे बेस का। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या तो आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे लग जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और आगे आप लोगों को इंटर कन्वर्जन जो होता है, जो हम लोगों के तीनों स्टेज के, उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आप इस पे खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, कोई भी डाउट्स आ रहा है, कोई भी क्वेरी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप इंस्टीट्यूट में भी आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।